Welcome to this new lesson. I again welcome you in the MCQ series. टॉपिक है हमारा बुद्धिज्म. ठीक है, शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन है व्हेन वाज गौतम बुद्धा बॉर्न. तो गौतम बुद्धा 563 BC में बॉर्न हुए थे. ठीक है, और इनके जो कंटेम्प्रेरी थे तो वो थे आपके बिम्सार. ठीक है, बिम्सार वॉज हिज कंटेम्प्रेरी. बिम्सार का लड़का था अजातशत्रु और ये हर्यंका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे. ठीक है, बिम्सार के बारे में कहा जाता है कि बिम्सार ने अपना आधा जो किंगडम था वो गौतम बुद्ध को ऑफर किया था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो नेक्स्ट ये जो कुछ इन्फॉर्मेशन और भी है आपकी कि गौतम बुद्धा को सिद्धार्थ भी कहा जाता था. उनका चाइल्डहुड नेम 563 BC और क्षत्रिय फैमिली में लुम्बिनी में जो नेपाल में अभी वहाँ इनका जन्म हुआ था. फादर का नाम शुद्धोधना और जो क्लेन थी वो शाक्य क्लेन. ये ध्यान रखना है, शुद्धोधना शाक्य क्लेन. मदर माया देवी कोलियन क्लेन. शुद्धोधना शाक्य क्लेन, माया देवी कोलियन क्लेन. ओके, एंड एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट हिज होम. और उनके घोड़े का नाम था ऑन हिज हॉर्स कंटका और उनका जो कंपेनियन था एक चन्न. ठीक है, और इस इवेंट को कहा जाता है महाविनीश कर्मा. और 80 ईयर्स की एज में 483 BC 563 BC में जन्म हुआ. 483 BC में ये इनकी जो है डेथ हो गई थी. ठीक है, 483 BC में ही फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी. ठीक है, कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी जो मगध में है. तो इसको महापरिनिर्वाणा बोला जाता है. महाविनीश कर्मा इज जो वो गए थे और महापरिनिर्वाणा जो उनकी डेथ हुई. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. विच ऑफ द इवेंट्स ऑफ बुद्धा's लाइफ इज नॉन एज महाविनीश कर्मा. तो मैंने अभी बताया हिज डिपार्चर फ्रॉम होम. देखो, महावीर स्वामी जो लॉर्ड महावीर हैं वो भी गए थे. एक फ़र्क है कि लॉर्ड महावीरा ने ऐसा बताते हैं कि लॉर्ड महावीरा ने अपने भाई से परमिशन ली थी जाने से पहले. ठीक है, जबकि ऐसा इनके केस में नहीं था, महात्मा बुद्ध के केस में. ओके, तो अगला देखते हैं. तो यही फर्दर वही रिपीट इन्फॉर्मेशन है. मदर अभी बताया मैंने कौन से क्लेन से थी. गौतम बुद्धस मदर वाज फ्रॉम विच क्लेन. तो ये कॉलियन क्लेन से थी. ठीक है, माया देवी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंसेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म. देखो, निर्वाण का मतलब क्या होता है? निर्वाण मतलब बुद्धिज्म में क्या होता है कि जब हमारी सारी डिज़ायर ख़त्म हो जाती हैं तो उसको क्या कहा जाता है बुद्धिज्म में कि उसको निर्वाण कहा जाता है. ठीक है, अच्छा देखो, आप जो महात्मा बुद्ध ने बताया था कि डिज़ायर, उन्होंने 4 नोबल ट्रुथ से वो बताए थे कि उसमें एक था कि डिज़ायर इज़ द कॉज ऑफ सोरो. और इसको जो है ख़त्म करने का तरीका भी है. तो ख़त्म करने का तरीका क्या था? 8 फोल्ड पाथ बताए थे. ठीक है, तो इस तरह से ये आपको ध्यान रखना है. तो बुद्धिज्म कंसिडर डिज़ायर एज द कॉज ऑफ ऑल द पेन. The state of nirvana in Buddhism is considered as a state in free from desire, pain, pleasure, etc. The literal meaning of the word nirvana is blown out and it can be seen as the state of extinction of flame of desire. जब सारी desire खत्म हो जाती हैं. ठीक है, तो अगला देखते हैं. इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट धर्म चक्र परिवर्तना का मतलब क्या होता है? तो धर्म चक्र परिवर्तना का मतलब होता है बुद्धा का पहला सरमन. तो देखो, बोध गया बिहार में एक जगह है, वहाँ पे बुद्धा को क्या हुआ? इनलाइटनमेंट हुआ. ठीक है, और उसके बाद उन्होंने अपना पहला सरमन दिया. जो इनके 5 साथी थे उन्होंने, वो इनके 5 डिसाइबल बने और उन्होंने इनका सरमन सुना. तो उसको ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है. और जो कि एक वो चक्र से इसको ऐसे वो सिंबलाइज भी किया जाता है. ठीक है, देखो, बुद्धा के इनलाइटमेंट से एक अच्छी सी स्टोरी जुड़ी हुई है कि बुद्धा जब बोध गया में उनको एनलाइटमेंट मिल रहा था तो एक ट्री था, पीपल ट्री, उसके नीचे वो बैठ के तपस्या कर रहे थे. तो वहाँ पे जो एक डेमन था, राक्षस, जिसका नाम था मारा. तो मारा वहाँ आ जाता है और मारा अपनी 2 डॉटर्स को साथ में लेके आता है. तो वो बहुत कोशिश करते हैं कि बुद्धा की जो तपस्या है वो खराब हो जाए
ठीक है, और वो एनलाइटनमेंट ना ले सकें। फिर महारा ने ऐसा भी बोला कि अगर आप एनलाइटनमेंट ले भी लोगे तो भी क्या फ़ायदा, कि हु इज़ द विटनेस ऑफ योर एनलाइटनमेंट, बुद्धा को बोला। तो बुद्धा ने क्या करा, एक एक मुद्रा होती है जिसको कहा जाता है भूमि भूमि स्पर्श मुद्रा। तो ये जो मुद्रा होती है, ये इस मुद्रा में बुद्धा उस टाइम बैठ गए। ठीक है, मतलब जो दोनों पैर फोल्ड करके, और जो उनका हैंड था वो उन्होंने ज़मीन पे टच कर लिया, और उन्होंने उससे बताया कि ये ज़मीन जो है, अर्थ जो है, वो विटनेस है मेरे इनलाइटनमेंट का। और ऐसा कहानियों में लिखा हुआ है कि जो अर्थ से नीचे से, अर्थ ने जोर से बोला कि यस आई एम द विटनेस, और वो सुन के जो मारा था, डेमन किंग था, वो चले गया, वो डिसअपेयर हो गया। तो ये कहानी जुड़ी हुई है। तो बुद्धा जो आर्ट एंड कल्चर हम जब पढ़ते हैं तो उसमें बुद्धा की काफ़ी सारी मुद्रा भी हैं। तो उसमें से एक मुद्रा है भूमि स्पर्श मुद्रा, आपको ये ध्यान रखना है, और इसके पीछे की स्टोरी भी ध्यान रखनी है। मारा के बारे में भी स्ट्रेंजली बट ये पूछा गया है एग्जाम में कि हु वाज मारा। ठीक है, यूपीएससी में पूछा गया है हु वाज मारा। तो इस तरह से मारा से रिलेटेड था। तो मारा वॉज अ डेमन किंग, ठीक है, जो कि बुद्धा के एनलाइटनमेंट को रोकने आया था। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन है कि आफ्टर इज एनलाइटमेंट इन बोध गया, बुद्धा वेंट टू सारनाथ, यूपी में है, वेयर डिलीवर्ड इज फर्स्ट सरमन विच इज इन पाली। सारनाथ इज वन ऑफ द 4 होली प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। ठीक है, तो लुम्बिनी जो इनकी बर्थ प्लेस नेपाल में है, बोध गया इज इन बिहार, कुशीनगर इज ऑल्सो इन बिहार, एंड सारनाथ इज आई थिंक इन यूपी। सारनाथ इज इन यूपी, यस, सारनाथ यूपी में है, कुशीनगर प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो अगला देखते हैं, गौतम बुद्धा ने मैक्सिमम सरमन्स कहाँ दिए, उनके जो मैक्सिमम जो लेक्चर्स बोल दो तो वो कहाँ हुए, तो ये श्रावस्ती में हुए। जो महाजनपद था, 16 महाजनपद, उसमें से एक महाजनपद था कौशल। ठीक है, आप जैसे ये इफ यू ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया लाइक दिस, ठीक है, तो ये इधर आपका, तो ये जैसे आपका नेपाल है, और इधर आप जो यूपी जैसे बनाओगे, उत्तराखंड इधर यूपी, ठीक है ना, तो ये इस इधर इधर जो है आपका, ये है आपका शरावस्ती है, कौशल इधर था, ठीक है, यूपी में, और नेपाल बॉर्डर पे शरावस्ती है। ठीक है, अयोध्या भी नीचे ही है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने मैक्सिमम सरमन्स दिए थे। तो मोस्ट ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ गौतम बुद्धा वॉज फ्रॉम कौशल रीजन, और शरावस्ती वहाँ पे उन्होंने मैक्सिमम सरमन दिए। तो लोटस क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो बुद्धिस्ट जो जातक कथाएं हैं, तो जातक कथाएं बुद्धा के प्रीवियस बर्थ से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो जैसे आपने पढ़ी होगी 2 ब्रांचेस है बुद्धिज़्म की, हीनायान और महायान, लेसर व्हीकल एंड ग्रेटर व्हीकल। तो महायान जो है वो बुद्धा के प्रीवियस बर्थ में मानते हैं, और जातक कथा है ना वो भी महायान से ही रिलेटेड है, बोधिसत्वा का कॉन्सेप्ट। कि बोधिसत्व में क्या होता है कि बताया जाता है कि ऐसे प्री बुद्धा के प्रीवियस बर्थ भी थे जिसमें उन्होंने दूसरों के इनलाइटमेंट के लिए अपना इनलाइटनमेंट डिले कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से था। तो यहाँ पे जैसे उसमें ही क्या होता है कि बुद्धा को अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे कि लोटस जो है वो उनके बर्थ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब ऐसा बताया जाता है, ऐसी कहानी है जातक कथाओं में ही है कि जो जो बुद्धा की माँ थी, महादेवी, तो उनको एक सपना आया था, उसमें वो ऐसे हाथी उनके आसपास घूमता है। ठीक है, और वो फूल भी होता है, तो फूल वो उनके गर्भ गर्भ में, जो वूम्ब में, वो ऐसे सपने में वो देखती है कि वो चले जाता है। ठीक है, उसके बाद उनकी नींद खुल जाती है, तो वो हाथी है, फूल है, तो वो सब रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से है। तो एनलाइटनमेंट बोधि चक्रा, बोधि ट्री, फर्स्ट सरमन धर्म चक्रा, बर्थ लोटस रिप्रेजेंट करता है, ग्रेट डिपार्चर हॉर्स। तो ये सिंबल है, और दूसरे भी सिंबल है जैसे स्तूपा। ठीक है, स्तूपा आपको पता होगा ऐसे हेमिस्फेरिकल होता है जहाँ पे बुद्धा के रेलिक्स रखे जाते हैं। तो इस तरह से ये सिंबल्स हैं छोटे छोटे। तो देखो ये एक क्वेश्चन है कि एंट्री ऑफ वुमेन एज ए भिक्षुनी बुद्ध इनटू द बुद्धिस्ट संघ वॉज अलाउड बाय गौतम बुद्धा एट। तो देखो पहले जो संघ होते हैं ना, बुद्धिस्ट के संघ होते हैं, इनका ग्रुप होता है। तो उसमें क्या होता है कि
पहले फीमेल्स को परमिशन नहीं थी, बाद में फीमेल्स को परमिशन दी गई। तो ये क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि वो कहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो कहाँ पे दी गई है वो, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हिज डिसाइपल आनंद, गौतम बुद्ध अलाउड द एंट्री ऑफ वुमेन एज भिक्षुनी इनटू द बुद्धिस्ट संघ एट वैशाली, ठीक है। वैशाली में बुद्धिस्ट स्कूल भी है। तो फर्स्ट वुमेन का जो जो नाम था वो क्या था, महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। आपको पता होगा कि नालंदा एक यूनिवर्सिटी है, वो भी एक बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग है। मैंने पिछले लेसन में भी बताया था कि ये नालंदा जो जैसे हिस्ट्री होती है, तो हिस्ट्री कैसे पढ़ी जाती है, उसकी डिस्कवरी कैसे होती है। तो क्या होता है, लिटरेरी सोर्स होते हैं और उसके बाद जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, आर्टिफैक्ट्स मतलब जो एविडेंस होते हैं, बिल्डिंग्स और टेम्पल्स और जो कुछ भी आपका जो मिला, आपको टेंजिबल एविडेंस मिला, वो तो लिटरेरी सोर्स में देखा जाता है। फिर ये देखा जाता है कि आर्टिफैक्ट और ये लिटरेरी सोर्स ये दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो लिटरेरी सोर्स में एक जो ट्रैवलर था, चाइनीज़ ट्रैवलर, उसका नाम था फाहीन। तो फाहीन ने अपने उसमें रिकॉर्ड में लिखा हुआ था कि ऐसे नालंदा में एक यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे मैंने इतने साल पढ़ाई करी है, और वो उसका जो उसने एक्सप्लेनेशन दिया था वो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का एक्सप्लेनेशन था कि वहाँ पे इतना बड़ा हॉल है और वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में लिखा था उसने, और भी दूसरी दूसरी चीज़ें कि इस तरह से वहाँ ग्रीनरी है, ब्यूटी है, विहार हैं, चैत्य हैं, तो इस तरह से उसने सब बताया था। फिर उसके बाद क्या है, एलेक्जेंडर कनिंगम ने ये नालंदा में बिल्डिंग देखी, तो उसने ये लिटरेरी सोर्स को पढ़ा था, तो वो समझ गया कि ये जो फाहिन ने जिस बिल्डिंग के बारे में कहा था, ये नालंदा में वही बिल्डिंग है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हिस्ट्री किस तरह से पढ़ी जाती है। एलेक्जेंडर कनिंगम आपको पता है कौन है, जिन्होंने 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया था, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बाद में नालंदा यूनिवर्सिटी को जो हूनास आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है। तो अभी भी ऐसा चल रहा है कि उसको फिर से शुरू करेंगे। और अमर्त्य सेन, आई थिंक आप देखिएगा, और अमर्त्य सेन को बताया है कि वहाँ का वाइस चांसलर बनाया जाएगा, ठीक है। तो आप रीड करेंगे उसके बारे में और कमेंट में मेंशन कीजिएगा टू इनरिच माय इन्फॉर्मेशन एज वेल। तो देखते हैं आगे। त्रैपिटका जो है वो कौन से रिलीजन से रिलेटेड है, तो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, ठीक है। पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। एक होता है आपका सुत्त पिटका, एक होता है आपका विनय पिटका, और एक होता है आपका अभिधम पिटका, ठीक है। तीनों देख लेते हैं अभी। तो ये देखो आपका सुत्त पिटका में क्या है, आपके जो टीचिंग्स हैं बुद्धा की वो हैं। विनय पिटका में जो संघ होता है, संघ में रहने के जो रूल्स होते हैं कि कैसे रहना है आपको, वो सब बताया गया है विनय पिटका में। और अभिधम्म पिटका में जो फिलॉसफी है, किसकी, जो बुद्ध की टीचिंग्स है उसकी फिलॉसफी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आखिरी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन द रूल्स ऑफ मोनेस्टिक लाइफ। तो मैंने अभी बताया आपको विनय पिटका, ठीक है। तो ये अच्छा, अंगुत्र निकाय, दिग्ग निकाय आपने पढ़ा होगा, ये महाजनपद के बारे में बताया है इसमें। जो 16 महाजनपद थे ना, उसके बारे में यहीं से हमको अंगुत्र निकाय, दिग्ग निकाय, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं और इनसे ही हमको जानकारी मिली है। तो आप अभी अगर हिस्ट्री आप जनरल स्टडीज़ पढ़ रहे हो तो इतना डिटेल में नहीं जाओगे, बट मैं आपको बताता हूँ बहुत सी ऐसे इंसिडेंट हैं जहाँ पे जैन टेक्स्ट और बुद्धिस्ट टेक्स्ट अलग अलग हैं। जैसे एक स्टोरी है, स्टोरी में क्या है कि जो कैरेक्टर है हमारे, वो एक बिंबिसार हैं और उनके लड़के हैं अजातशत्रु। तो ऐसा आपने पढ़ा है कि अजातशत्रु जो है वो फादर किलर है, ही वॉज द किलर ऑफ हिज फादर। तो उन्होंने बिंबिसार को मार दिया था, ठीक है। लेकिन स्टोरी क्या है देखो इसके पीछे, कि जो बिंबिसार थे, अजातशत्रु ने इनको बंदी बना लिया था। और उसके बाद क्या हुआ कि अजातशत्रु जो है उनके पिता के पास जाते हैं। उनके पिता, ऐसा बताया जाता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, ऐसा लिखा हुआ है कि अजातशत्रु ने पहले अपने बिंबिसार जो अपने फादर थे उनको मार दिया था। बाद में इनको बहुत गिल्ट हुआ, फिर ये जो है महात्मा बुद्ध की शरण में गए, बुद्धिस्ट की शरण में गए और ये चेंज हो गए, ठीक है। और ये चेंज होने के बाद ये एक रिलीजियस बीइंग बन गए। जैन टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है कि इन्होंने बंदी जरूर बनाया था
और अजातशत्रु, लेकिन बाद में इनको एहसास हुआ था, इनकी माँ ने समझाया था, बिम्बिसार की जो वाइफ थी, तो उसने अपने बेटे को समझाया था कि तुम ऐसा मत करो, अपने पिता को मत मारो। तो अजातशत्रु जो है इनके पास इनको खोलने गए थे, ठीक है, तो खोलने गए थे तो उनके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। तो वो जब खोलने गए तो बिम्बिसार को लगा कि ये बेटा मुझे मारने आ रहा है, तो वो बेटे को एक मतलब एक पाप लग जाएगा, कि उसने अपने फादर को मारा। तो बिम्बिसार ने क्या किया, खुद ही जहर खा लिया। ठीक है, तो ऐसा जैन टेक्स्ट में लिखा हुआ है। तो ऐसे जैन टेक्स्ट और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में कहीं कहीं जो है अलग अलग लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे हिस्ट्री में सेवरल एग्जांपल्स हैं जहाँ पे जो सोर्सेस हैं वो डिफ़र करते हैं। ठीक है, तो ये हिस्ट्री के बारे में डिस्कस हो रहा था, तो मैंने बताया आपको। प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें। कुछ मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ तो पॉसिबल है उसमें गलती हो, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। ओके, और नेक्स्ट लेसन में भी बता दूंगा, तो आप कमेंट में मेंशन करोगे तो मैं बता दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड।